Hello everyone. In this video we will know how to find the logarithm of a number. Basically we will find the log with base 10. Now you can see the common 4 places logarithm table on the screen. इस टेबल के कुछ पार्ट्स हैं जिन पे हम ध्यान देंगे when we will find the logarithm of a particular number. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है कॉलम 1. अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखेंगे अभी स्क्रीन पे 10 से 47 तक आपको वैल्यूज दिख रही हैं बट इट एक्सटेंड अप टू 99. तो वो पूरा दिखा नहीं पाए तो इसलिए सिर्फ 10 से 47 ही दिखाई हैं बट आप लॉग टेबल देखेंगे तो यू विल फाइंड ऑल द वैल्यूज. देन जो सेकंड पार्ट आता है वो ये वाला हिस्सा आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये जो पार्ट है इसका भी हम आगे यूज करेंगे. एंड थर्ड पार्ट जहां पे हम कंसंट्रेट करेंगे इट इज द मीन डिफरेंस पार्ट. तो ये 3 हिस्से हैं लॉग टेबल पे जिस पे हम ध्यान देंगे फॉर फाइंडिंग द logarithm of a particular number. Now before discussing how we can find the logarithm of a particular number हम कुछ important point discuss कर लेते हैं. Suppose एक नंबर है 24.05. इसके लॉग की वैल्यू आती है 1.3811. इसमें ये जो 1 है बिफोर द डेसिमल इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक. वाइल जितने भी नंबर डेसिमल के बाद में लिखे जाते हैं उन्हें मेंतिसा बोलते हैं. और यहां पे मेंतिसा की वैल्यू है 3811. तो हमें पता लगा characteristic is the integer portion of the value of logarithm while mantissa is the fractional portion of the value of logarithm. Now we will see how to find the characteristic. So characteristic की basically जो होता है it is equal to number of digits before decimal minus 1. तो एग्जाम्पल देखेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा. सो इन दिस एग्जाम्पल डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है दैट इज 2. तो डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 माइनस 1 0. अगले एग्जाम्पल में अगर आप देखें डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं. एक 5 डिजिट है और एक 4 डिजिट है तो 2 डिजिट्स हैं तो 2 माइनस 1 1. ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं इसलिए करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 माइनस 1 2. इन द फोर्थ एग्जाम्पल डेसिमल से पहले वी हैव 4 डिजिट्स और इसलिए करेक्टरिस्टिक होगा 4 माइनस 1 3. तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसमें करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप ये देखेंगे डेसिमल से पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है. जीरो नहीं होनी चाहिए नॉन जीरो होनी चाहिए. तो ऐसे केसेस में जब कोई डिजिट ही नहीं है तो हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद देखते हैं कि डेसिमल के बाद कौन से प्लेस से नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट हो रही है. तो डेसिमल के बाद पहले ही प्लेस से चालू हो रही है सो इसका करेक्टरिस्टिक होगा -1. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है वो सेकंड प्लेस पे चालू हो रही है सो इट मींस द करेक्टरिस्टिक विल बी -2. एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल अगर आप डेसिमल के बाद देखेंगे नॉन जीरो डिजिट जो है वो थर्ड प्लेस से चालू हो रही है तो इट मींस इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा उसकी वैल्यू आएगी -3. ये जो नीचे वाले 3 हैं इसमें अगर आप देखेंगे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू माइनस है या नेगेटिव है तो इनका जब लॉग निकालेंगे तो एक स्टेप हम कुछ ज्यादा करेंगे वो आगे हम देखेंगे. Now after finding the characteristic we will find the mantissa. Suppose हमें निकालना है log 2.045. तो इसका log निकालने के लिए we require a log table. तो log table में जो पहला कॉलम है इसमें we will see the first 2 digit of this number.
देन इन द सेकेंड पोर्शन ऑफ द टेबल हम देखेंगे थर्ड डिजिट को, और ये जो लास्ट पोर्शन है टेबल का, इसमें वी विल सी द फोर्थ डिजिट ऑफ दिस नंबर फॉर विच वी वांट टू फाइंड द लॉगरिथम। तो यहाँ पे हमें किसका लॉग निकालना है? 2.045 का। तो जब हम इसका लॉग लिखेंगे तो सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक के लिए वी विल सी कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स आ रही हैं। तो डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, सो इट मीन इसका करेक्टरिस्टिक होगा 0। नाउ वी विल फाइंड द मेंटेसा, क्योंकि जब हम लॉग की वैल्यू लिखते हैं तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट डालेंगे, देन वी विल राइट द मेंटेसा। सो मेंटेसा के लिए हम इस नंबर को देखेंगे विच इज 2.045। तो यहाँ पे इसकी पहली दो डिजिट्स हैं 20। तो 20 को इस पहले कॉलम में देखेंगे कि कहाँ 20 लिखा है। सो यहाँ पे 20 है। अब जो भी आगे हम वैल्यू देखेंगे इस 20 रो में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे थर्ड डिजिट कौन सी है। तो इस नंबर की थर्ड डिजिट है 4। तो 4 जो डिजिट है उसको देखने के लिए यहाँ पे हम आएंगे और 20 के सामने देखेंगे कि कितनी वैल्यू है, 3096। सो इसको हम अलग से लिख लेते हैं 3096। देन अब हम फोर्थ डिजिट देखेंगे। फोर्थ डिजिट आती है 5। तो हम जहां 5 लिखा है मीन डिफरेंस में वहां देखेंगे और वहीं बिल्कुल नीचे जाएंगे, उस रो में जाएंगे जहां पे 20 है। सो वैल्यू आई यहाँ पे 11। तो 3096 प्लस 11 गिव्स 3107। दिस इज अवर मेंटेसा। तो अब हम जब लॉग लिखेंगे तो करेक्टरिस्टिक हमने लिखा है 0। 0 के बाद डालेंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद हम मेंटेसा लिख देंगे 3107। तो ये जो मेथड है ये पर्टिकुलरली जो है वैल्यू देता है किसी भी लॉग की जब करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। तो इसको हम वैसे ऐसे भी लिख सकते थे, करेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मेंटेसा, क्योंकि मेंटेसा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं लिखते हैं तो पॉइंट आ जाता है पहले। तो 0 हुआ करेक्टरिस्टिक का प्लस 0.3107। तो ये टोटल कितना आया 0.3107। सो लॉग 2.045 की वैल्यू कितनी हो गई 0.3107। बट आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि जो लॉग की वैल्यू आती है वो आती है करेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मेंटेसा। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें निकालना है log 165.5। तो यहाँ पे भी वी विल राइट द करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं। तो डेसिमल से पहले यहाँ कितनी डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद हम लिखेंगे मेंटेसा, बिकॉज ये करेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए 2 पॉइंट मेंटेसा लिख देंगे जो कि हमें इस लॉग की वैल्यू दे देगा। सो अब हम मेंटेसा निकालेंगे, उसके लिए हमें लॉग टेबल चाहिए। तो लॉग टेबल में हम फर्स्ट कॉलम में पहली दो डिजिट्स देखेंगे। तो पहली दो डिजिट्स हैं 16। तो 16 कहाँ लिखा है यहाँ पे। तो अब हमने जो भी आगे वैल्यू देखनी है वो सारी इसी रो में देखनी है, इसी 16 रो में देखनी है। सो अगली थर्ड डिजिट हमारी पड़ती है 5। तो 5 कहाँ लिखा हुआ है सेकेंड पोर्शन में यहाँ पे। तो इसी कॉलम में नीचे तक जाएंगे जहां जो 16 रो है हमारी, तो वहां वैल्यू आए 2175। तो इसे अलग से लिख लेते हैं। देन अब हम 4 डिजिट देखेंगे। 4 डिजिट है 5। तो मीन डिफरेंस में 5 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कॉलम के नीचे जाएंगे तो यहां पे आया 13। तो 2175 में 13 ऐड करेंगे तो आया 2188। सो दिस इज अवर मेंटेसा।
अब इस मेंथिसा को करेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लिखकर वी कैन राइट। तो इस लॉग की वैल्यू कितनी हुई 2.2188। तो मैंने आपको पहले भी बताया था असल में होता है वैल्यू करेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट मेंथिसा। तो 2 प्लस 0.2188 इस हिसाब से लॉग की वैल्यू निकलती है। पर ये पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो आप डायरेक्टली भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन ये जो वैल्यू है इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे log 165.5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं log 1.655 इंटू 10 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हो जाएगा log 1.655 प्लस log 10 टू दी पावर 2। तो यहाँ अगर log 1.655 की वैल्यू देखें तो वो आएगी 0.2188 प्लस 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2188 प्लस 2, तो आंसर आ गया 2.2188। तो इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल जहां पे करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। तो एग्जाम्पल है लॉग निकालना है 0.01514 का। तो यहाँ पे जब आप करेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है, आप कहेंगे 0 है। तो मैं पहले बताऊं आपको, जब भी आप डिजिट काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहली डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए, सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट दे कैन बी जीरो, लेकिन फर्स्ट जो है स्टार्टिंग जो है वो नॉन जीरो से होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है डेसिमल से पहले, सो इट मीन इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए हम अब देखेंगे डेसिमल के बाद पहली नॉन जीरो डिजिट कौन से प्लेस पे आती है। तो वो आ रही है सेकंड प्लेस पे, क्योंकि सेकंड प्लेस पे आप देखेंगे 1 लिखा हुआ है। सो इट मीन इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -1। तो -1 को हम लिखेंगे 2, ऊपर माइनस की जगह लिख देंगे बार। नाउ वी विल राइट द मेंथिसा आफ्टर पुटिंग द डेसिमल। तो मेंथिसा के लिए वी विल रेफर द लॉग टेबल। लॉग टेबल में हम फर्स्ट कॉलम में पहली 2 डिजिट्स देखेंगे। अब पहली 2 डिजिट कौन सी देखनी है, स्टार्टिंग ही हमने उस डिजिट से करनी है जो नॉन जीरो। तो इस नंबर में अगर आप देखें पहले 0 लिखा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, फिर पॉइंट है, फिर 0 है, तो पहली डिजिट कौन सी स्टार्ट हुई 1। तो 1 के बाद वाली डिजिट देखेंगे, 1 के बाद 0 भी हो सकता था। तो हम देखेंगे यहाँ पे 15 को, तो 15 कहाँ लिखा है। तो 15 की अगर आप रो देखेंगे, दिस इज द रो। तो अब हम जो है इसकी थर्ड डिजिट आती है 1। इट मीन्स हमने थर्ड डिजिट के लिए 1 वाला कॉलम देखना है सेकंड पोर्शन का। तो 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1790। नाउ वी विल सी द फोर्थ डिजिट इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द टेबल। तो फोर्थ डिजिट की वैल्यू क्या है 4। तो हम मीन डिफरेंस के फोर्थ कॉलम में देखेंगे। सो यहाँ पे आ रहा है 11। सो अगर मैं 1790 प्लस 11 कर दूं तो आंसर जो है वो आएगा 1801। तो यहाँ पे जब मैं लॉग लिखूंगी तो लिखूंगी 2 बार डेसिमल 1801। अब यहाँ पे अगर आप देखें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो इसकी जो है ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, कोई भी नॉर्मल नंबर नहीं है 2 बार 0.1801। तो इसके लिए हमें नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए ये हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक मतलब -2 प्लस पॉइंट मेंथिसा। तो क्या लिखेंगे -2 प्लस 0.1801। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1.8199। सो इट मीन्स लॉग 0.01514 की वैल्यू क्या है -1.8199। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। देन इसी लॉग को निकालने के लिए हमारा एक और मेथड हो सकता था कि हम
इस नंबर को ऐसे लिखते log 1.514 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो यहाँ पे अगर हम log की प्रॉपर्टी लगाएं तो log ये बन जाएगा log 1.514 प्लस log 10 टू दी पावर -2। तो अगर हम log 1.514 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.1801, क्योंकि log 10 1 है तो आगे आ जाएगा -2। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1.8199। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। Now in next example we will find the value of log 2. Now you will say कि हमारे पास तो 4 डिजिट्स है नहीं log 2 में, तो हम कैसे log टेबल देखेंगे। तो आप इस log 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 2.000। So first we will write its characteristic, तो characteristic आएगा 0। Then we will put point, तो इसके लिए करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो अगर मैं करेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट डाल के मेंटिसा लिख दूं तो वो log 2 की वैल्यू आ जाएगी। सो फॉर मेंटिसा आई विल रेफर द log टेबल। तो log टेबल में मैं पहली 2 डिजिट्स देखूंगी फर्स्ट कॉलम में। तो पहली 2 डिजिट्स हैं 20, तो 20 यहाँ पे है। देन आई विल सी द थर्ड डिजिट क्या है हमारी 0, तो मैं 0 कॉलम में देखूंगी वी हैव 3010। Then I'll see the 4 digit in mean difference portion। तो यहाँ पे 4 डिजिट है 0, लेकिन वो जो थर्ड पोर्शन है मीन डिफरेंस वाला वहाँ पे 0 से रिलेटेड कोई भी कॉलम नहीं है। तो जो फोर्थ डिजिट है अगर वो 0 होती है तो उससे रिलेटेड वैल्यू भी 0 ही होती है। सो इट मीन मेंटिसा क्या हुआ 3010 प्लस 0 मीन 3010। सो अब मैं दोबारा log 2 की वैल्यू पे जाऊंगी तो मैंने क्या लिखा है करेक्टरिस्टिक लिखा है 0 पॉइंट के बाद मैंने लिख दिया मेंटिसा 3010। इट मींस log 2 की वैल्यू क्या हुई 0.3010। सपोज मुझे एक एग्जांपल दिया हो log 3.04 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं, फोर्थ डिजिट है नहीं। वैसे भी आपको पता है अगर फोर्थ डिजिट नहीं होती तो फोर्थ डिजिट की जगह पे 0 ही आता है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते log 3.040। तो जब आप इसका log देखेंगे यू विल फाइंड की वैल्यू आएगी करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे 0, देन वी विल पुट 0.4829। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। नाउ आई होप कि आपको log निकालना आ गया होगा, बट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन मैं आपको कुछ नंबर के log निकालने के लिए दे रही हूँ अलॉन्ग विद देयर सोल्यूशन। तो आप चेक करेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। सो फर्स्ट इज log 96.04। सो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.9825। नेक्स्ट इज log 2.05, इसकी वैल्यू आएगी 0.3032। नेक्स्ट इज log 0.2345, इसकी वैल्यू आनी चाहिए -0.6299। नेक्स्ट है log 4.601, इसकी वैल्यू आएगी 0.6629। देन वी हैव log 50.02, इसकी वैल्यू आएगी 1.6992। नेक्स्ट इज log 0.0006 और इसकी वैल्यू आएगी -3.2218। एंड द लास्ट इज log 210 और इसकी वैल्यू आएगी 2.3222। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।